तो आइए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपना अगला नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसका यूजेस यूज्ड एज सेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर। जो सेविंग मिरर होते हैं, जो हमारे बार्बर्स होते हैं, और जो मेकअप वगैरह में जो हम मिरर यूज़ करते हैं, जो हमारे फ्रंट पे रखा रहता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो वो इस तरह का कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। उसमें कॉनकेव मिरर की क्या क्वालिटी होती है, जो ये इमेज बनाता है वो हमारा इमेज बड़ा बनता है, इसलिए हम उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्जर इमेज ऑफ टीथ। जो हमारे डेंटिस्ट होते हैं, जो हमारे दांतों का जो इलाज करते हैं, वो डॉक्टर, उनको डेंटिस्ट बोलते हैं, वो एक मिरर यूज़ करते हैं। इतना बड़ा होता है, इस तरह से छोटा सा, इस तरह से हाथ में पकड़ के वो हमारे जो दांत होते हैं उनको बड़ा इमेज बना के देता है दांत का डॉक्टर को, जिससे वो उसमें अच्छे से देख पाता है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे दांत में। यूज्ड इन टॉर्च लाइट बीम। जो हमारी टॉर्च होती हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उनका जो मिरर लगाया जाता है उसमें आगे वो कॉनकेव मिरर होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी लाइट जो पास होती हैं वो एक बीम बना के सारी लाइट वहाँ से पास होती हैं। और अगला यूज़ क्या है, यूज इन सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट। और सोलर फर्नेस में प्रोड्यूस किया जाता है, सोलर फर्नेस में यूज़ किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के हमारे क्या क्या यूज़ होते हैं। रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स। जो हम व्हीकल्स देखते हैं, कार हो गई, बाइक हो गई, और बाकी जो बस ट्रक वगैरह, उनमें जो साइड मिरर जो यूज़ होते हैं ड्राइवर के, और वो हमारे कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। इससे क्या होता है, इसमें छोटा इमेज बनता है, और छोटा इमेज बनने से ज़्यादा एरिया उसमें कवर होता है। दूसरा क्या है, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर्स। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं हमारे शॉप में भी यूज़ होते हैं, इसलिए यूज़ होते हैं जिसमें छोटे मिरर में ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि ये इमेज छोटी बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यू जो होता है, हम यू से क्या चीज़ को डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को शो करेंगे। वी से क्या करेंगे, इमेज की डिस्टेंस को शो करेंगे। एच होता है हमारा, उससे ऑब्जेक्ट की हाइट को शो करेंगे हम। और एच डैश क्या है, इमेज की हाइट को शो करेंगे इससे। और एच क्या है, हमारी फोकल लेंथ होगी, जो कि हम न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ करेंगे। आगे आता है हमारा साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें साइन किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, इस तरह से कौन क्या होता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, जो हमारे कोऑर्डिनेट में भी यूज़ होता है। ये होता है प्लस एक्स, इधर होता है माइनस एक्स, ऊपर होता है प्लस का वाई, नीचे होता है माइनस का वाई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं मिरर रखा हुआ है, तो मिरर से राइट में जाने पे प्लस आएगा, मिरर से लेफ्ट में जाने पे माइनस आएगा। और इस पॉइंट पे मिरर रखा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मान लेते हैं हमारा। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाने पे पॉजिटिव आएगा और नीचे जाने पे नेगेटिव आएगा। तो सेम हम इस कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं। ये हमारा मिरर हो गया। मिरर से अगर कोई चीज़ इधर आती है, मान लो इमेज आता है या फिर ऑब्जेक्ट आता है, कुछ भी चीज़ इधर आती है राइट में मिरर के, तो पॉजिटिव ली जाएगी, लेफ्ट में आएगी तो नेगेटिव ली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई इमेज या फिर ऑब्जेक्ट ऊपर आता है तो पॉजिटिव आएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आता है तो नेगेटिव लिया जाएगा। जैसा कि आप कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, सेम तरीका अप्लाई होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, मिरर के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बनेंगे हमारे लिए, उसको हम पढ़ लेते हैं। सम पॉइंट्स टू नोट। कुछ याद करने लायक पॉइंट है जिनको नोट करना पड़ता है हमें। फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। जो हमारी फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, जो फोकल लेंथ होती है हमेशा लेफ्ट साइड में होती है मिरर से, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ओके। और दूसरे में क्या कह रहा है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा राइट साइड में होती है, इसलिए वो पॉजिटिव ली जाएगी उसको। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मिरर से लेफ्ट साइड में होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे
कॉनकेव मिरर हो, हमेशा इसी साइड रखा रहता है, ओके, वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। दूसरा आता है हमारा अगला पॉइंट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शो इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव। जो हमारे रियल इमेज बनते हैं, हमारे जो रियल इमेज बनते हैं हमेशा कहाँ बनते हैं, मिरर से लेफ्ट में बनते हैं। मिरर से लेफ्ट में बनेंगे तो ऑब्वियसली वो सारे रियल होंगे, और सच में हमें रेज मीट करती हुई मिलेंगी, तो वो किस तरह के इमेज होंगे, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, पहली बात तो। दूसरी, यहाँ से लेफ्ट में आएंगे तो वो नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे, ओके दोस्तों, किस तरह के होंगे, नेगेटिव होंगे। इफ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, अगर हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमेशा मिरर के राइट में बनेगा, और राइट में जो डिस्टेंस होती है हमेशा पॉजिटिव आती है। सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हाइट विल बी पॉजिटिव। जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो हाइट होती है हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। इफ इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज हाइट विल बी पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इज इरेक्ट। अगर हमारा जो इमेज बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो किस तरह का इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, और उसकी जो हाइट होगी उसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे हम, ओके दोस्तों। इफ इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज हाइट विल बी नेगेटिव। अगर हमारा जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उसकी जो हाइट होगी नेगेटिव ली जाएगी, इट मीन्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड, और जो इमेज बनेगा हमारा इन्वर्टेड बनेगा हमेशा, ओके दोस्तों। तो आगे हमारे कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। क्या क्या है हमारे आगे, मिरर फॉर्मूला होता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f क्या है हमारा, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है जिसको m से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इक्वल्स टू, इस तरह से भी लिख देते हैं इसको, v/u माइनस का v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम, डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द मिरर इमेज आएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश क्या था हमारा, हम पहले बता चुके हैं, ये क्या एच डैश, हाइट ऑफ इमेज है, एच क्या है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच आता है। और डिस्टेंस की फॉर्म में देखें हम, ये हाइट की फॉर्म में है, डिस्टेंस की फॉर्म में देखते हैं तो क्या निकलेगा, m इक्वल्स टू माइनस का v/u, ओके दोस्तों। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम कि स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल किस तरह से किए जाते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ओम करियर पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।